सीता जी के वियोग में भगवान राम का विलाप और जटायु से भेंट। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इधर रामचंद्र जी जब काम रूप धारी मायावी राक्षस को मारकर अपने आश्रम पर चलने के लिए प्रस्थान किए तो उन्होंने दूर से ही और उदास मुख से लक्ष्मण को आते देखा। महामती रघुनाथ जी मन ही मन सोचने लगे, लक्ष्मण को ये पता नहीं है कि मैंने मायामयी सीता बना दी है। मैं जानता हूं, तथापि लक्ष्मण से ये बात छिपाकर मैं साधारण मनुष्य के समान शोक करूंगा। यदि मैं उपराम होकर चुपचाप अपनी कुटी में बैठ गया तो इन करोड़ों राक्षसों के नाश का उपाय कैसे होगा। यदि मैं उसके लिए दुखातुर होकर कामी पुरुष के समान शोक करूंगा तो क्रमशः सीता की खोज करता हुआ राक्षस राज रावण के यहाँ पहुंच जाऊंगा और उसे कुल सहित मारकर अपने आप ही अग्नि में स्थापित की हुई सीता को उसमें से निकालकर फिर तुरंत अयोध्या चला जाऊंगा। ब्रह्मा की प्रार्थना से मैंने मनुष्य अवतार लिया है, अतः मैं कुछ समय पृथ्वी पर मनुष्य भाव से ही रहूंगा। इससे मुझ माया मानव के चरित्रों को सुनने वाले भक्ति परायण पुरुषों की अनायास ही मुक्ति हो जाएगी। श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार निश्चय कर लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, तुम मेरी प्रिय सीता को छोड़कर कैसे चले आए। अब राक्षसगण जनक नंदिनी सीता को हर ले गए होंगे अथवा उन्हें खा गए होंगे। तब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर रोते हुए सीता जी के दुर्वाक्य कह सुनाई। वे बोले, आपके वाक्य के समान राक्षस के कहे हुए हा लक्ष्मण। इस शब्द को सुनकर सीता जी ने शीघ्रता से मुझसे कहा, तुरंत जाओ। तब मैंने उन रोती हुई को समझाया कि देवी, ये रघुनाथ जी का वाक्य नहीं है, राक्षस का शब्द है। हे शुचि स्मृति, तुम निश्चिंत रहो। मेरे इस प्रकार ढांढस बधाने पर भी साध्वी सीता जी ने मुझसे जैसे दुरोचन कहे हैं, हे रघुनाथ जी, वे आपके सामने कहने योग्य नहीं है। अतः मैं कान बूंद कर वहां से आपको देखने के लिए चला आया। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, ठीक है, तथापि तुमने उचित नहीं किया जो स्त्री की बात को सत्य मानकर सुवर्णा सीता को छोड़ दिया। इसमें संदेह नहीं, अब राक्षस लोग या तो उन्हें हर ले गए होंगे या खा गए होंगे। इस प्रकार चिंता करते हुए श्री रामचंद्र जी बड़ी शीघ्रता से अपने आश्रम में आए और वहां जानकी जी को न देखकर अति दुखित होकर विलाप करने लगे। हा प्रिय, आज तुम पूर्ववत आश्रम में दिखाई नहीं देती हो, सो कहां चली गई हो, अथवा मुझे मोहित करने के लिए विनोद से ही कहीं छिप रही हो। इस प्रकार विलाप करते हुए उन्होंने सारा वन छान डाला, किंतु कहीं भी जानकी जी को नहीं देखा। तब वे कहने लगे, अरे वन देवियों, बताओ मेरी बल्लवा सीता कहाँ है। अरे मृग, पक्षी और वृक्षों, तुम ही मेरी प्रिया को दिखाओ। इस प्रकार विलाप करते हुए सर्वज्ञ श्री रघुनाथ जी ने सीता जी को कहीं भी नहीं देखा। आह, भगवान राम ने आनंद स्वरूप होकर भी सीता जी के लिए शोक किया। निश्चल होने पर भी उनकी खोज में इधर उधर दौड़ते फिरे तथा ममता और अहंकार से शून्य अखंडानंद स्वरूप होकर भी अत्यंत दुखित हो मेरी जाया तथा सीता ऐसा कहकर विलाप किया। इस प्रकार माया का अनुसरण करते हुए श्री रघुनाथ जी अनासक्त होते हुए भी मूढ़ पुरुषों को आसक्त से प्रतीत होते हैं, किंतु तत्व ज्ञानियों को ऐसा भ्रम नहीं होता। इस प्रकार लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण वन में सीता जी को ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर टूटे रथ, छत्र, धनुष और कुंवर पड़े देखे। उन्हें देखकर भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, देखो, यहाँ सीता जी को ले जाते हुए किसी पुरुष को कोई अन्य व्यक्ति युद्ध में जीतकर उन्हें हर ले गया है। फिर कुछ दूर जाने पर
एक पर्वत सदृश शरीर को रुधिर से लथपथ देखकर राम ने कहा, देखो, निसंदेह यही उस शुभ दर्शना सीता को खाकर अत्यंत तृप्त हो यहाँ एकांत में सो रहा है। मैं इस निशाचर को अभी मार डालता हूँ। हे रघुनंदन लक्ष्मण, शीघ्र ही मेरा धनुष बाण लाओ। राम का ये कथन सुन जटायु ने भयभीत होकर कहा, मैं अपने ही कर्म से मर रहा हूँ, आपका कल्याण हो, आप मुझे ना मारें। मैं जटायु हूँ, मैंने आपकी भार्या को ले जाने वाले रावण का पीछा किया था। हे शत्रुदमन, मेरा उससे युद्ध हुआ और मैंने उसके रथ, घोड़े और धनुष भी काट डाले, किंतु अब मैं उसका घायल किया हुआ पड़ा हूँ। हे जगन्नाथ, आप मेरी ओर देखिए, मैं अब प्राण छोड़ना ही चाहता हूँ। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने जटायु के पास जाकर उसे कंटकत प्राण और अति दीन अवस्था में देखा। तब वे आंखों में आंसू भरकर उस पर हाथ फेरते हुए बोले, हे जटायु, कहो, मेरी सुमुखी भार्या सीता को कौन ले गया? आहो, तुम मेरे कार्य के लिए मारे गए, अतः अवश्य ही तुम मेरे प्रिय बंधु हो। जटायु ने रक्त वमन करते हुए लड़खड़ाती बोली में कहा, हे राम, महापराक्रमी राक्षसराज रावण मिथिलेश नंदिनी सीता को दक्षिण की ओर ले गया है और अधिक कहने की मुझ में शक्ति नहीं है। मैं अभी आपके सामने ही प्राण छोड़ना चाहता हूँ। हे राम, आज बड़े भाग्य से मैंने मरते समय आपको देख पाया है। हे अनंत, आप माया मानव रूप साक्षात परमात्मा विष्णु ही है। हे रघुश्रेष्ठ, वैसे तो अंत समय आपका दर्शन करने से ही मैं मुक्त हो गया, तथापि आप मुझे अपने कर कमलों से स्पर्श कीजिए, फिर मैं आपके परम पद को जाऊंगा। तब रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा कहे उसका शरीर अपने कर कमलों से छुआ। तदनंतर जटायु प्राण छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रामचंद्र जी ने नेत्रों में जल भरकर उसके लिए अपने स्वजन के समान शोक करते हुए लक्ष्मण से लकड़ियां मंगवा उसका दाह कर्म किया। श्री रघुनाथ जी बोले, जटायु, तुम मेरे परम पद को जाओ और आज सबके देखते देखते मेरा सारूप्य प्राप्त करो। तदनंतर वे तुरंत ही सुंदर दिव्य रूप धारण कर एक सूर्य सदृश प्रकाशमान विमान पर आरूढ़ हुआ। उस समय वे सुंदर पीतांबर धारण किए, शंख, चक्र, गदा, पद्म और किरीट आदि श्रेष्ठ आभूषणों के सहित अपने प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। वैसे ही वेशभूषा वाले 4 विष्णु पार्षद उसकी पूजा कर रहे थे तथा योगी गण उसकी स्तुति कर रहे थे। तदनंतर वे तुरा के साथ हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी को संबोधन कर उनकी स्तुति करने लगा। जटायु बोला, जो अगणित गुणशाली हैं, अप्रमेय हैं, जगत के आदि कारण हैं तथा उसकी स्थिति व लय आदि के हेतु हैं, परम शांत स्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ, जो असीम आनंद में और श्री कमला देवी के कटाक्ष के आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा और इंद्र आदि देव गणों का दुख दूर करने वाले हैं। उन धनुष्वाणधारी वरदायक नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के प्रति मैं अहर्निश प्रणत हूँ, जो त्रिलोकी में सबसे अधिक रूपवान हैं, सबके स्तुत्य हैं, सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं तथा वांछित फल देने वाले हैं। उन शरणप्रद और प्रेमी हृदय में रहने वाले श्री रघुनाथ जी की मैं अहरनिश शरण लेता हूँ, जिनका नाम संसार रूप वन के लिए दावानल के समान है, जो महादेव आदि देवताओं के भी पूज्य देव हैं तथा जो करोड़ों दानवेंद्रों का दलन करने वाले और श्री यमुना जी के समान श्याम वर्ण है। उन दया में श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ, जो संसार में निरंतर वासना रखने वालों से अत्यंत दूर हैं और संसार से उपराम मुनिजनों के सदैव दृष्टिगोचर रहते हैं
तथा जिनकी चरण रूप पोत संसार सागर से पार करने वाले हैं, उन रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जो श्री महादेव और पार्वती जी के मन मंदिर में निवास करते हैं, जिनका चरित्र अति मनोहर है, तथा देव और असुरपति गण जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, उन गिरवरधारी देवताओं के वरदायक रघुनायक की मैं शरण लेता हूँ, जो पर धन और पर स्त्री से सदा दूर रहते हैं, तथा पराये गुण और पराई विभूति को देखकर प्रसन्न होते हैं। उन निरंतर परोपकार परायण महात्माओं से सुसेवित कमल नयन श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जिनका मुख कमल मनोहर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है, जो भक्तों के लिए अति सुलभ है, जिनके शरीर की कांति इंद्रनील मणि के समान सुंदर नील वर्ण है, तथा जिनके मनोहर नेत्र श्वेत कमल की सी शोभा वाले हैं। महादेव जी के परम गुरु श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रभु, जल से भरे हुए पात्रों में जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों के साथ संबंध युक्त होकर आप ही विष्णु, ब्रह्मा और महादेव रूप से भाषित होते हैं। देवराज इंद्र की भी स्तुति के पात्र परमेश्वर स्वरूप आपकी मैं स्तुति करता हूँ। आपका दिव्य शरीर करुण कामदेवों से भी सुंदर है। सैकड़ों मार्गों में फंसे हुए लोगों से आप अत्यंत दूर हैं। यति श्रेष्ठों के हृदय में आप सदा ही भासमान हैं। ऐसे आप आरती हर प्रभु रघुपति की मैं शरण लेता हूँ। जटायु की इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रघुनाथ जी उस पर प्रसन्न होकर बोले, जटायु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरे परम धाम विष्णु लोक को जाओ। जो पुरुष मेरे से स्तोत्र को एकाग्र चित्त से सुनता, लिखता अथवा पढ़ता है, वह मेरा सारूप्य पद प्राप्त करता है और मरते समय उसे मेरा स्मरण होता है। पक्षीराज जटायु ने रघुनाथ जी के कथन बड़े हर्ष से सुना और उन्हीं के समान रूप धारण कर ब्रह्मा से अत्यंत पूजित परम धाम को चला गया।